AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि AMFI मंथली और क्वार्टरली डेटा डिक्लेयर करता है और जून 2023 का मंथली डेटा डिक्लेयर हो गया है और इसकी एनालिसिस सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरीके से हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट AMCs के पूरे एक वर्ष का लेखा जोखा, और इस लेखा जोखा में हम देखेंगे या कह सकते हैं पूरे एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, और इस रिपोर्ट कार्ड में हम देखेंगे कि जून 2022 में एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज जो टॉप 10 AMCs थी, क्या जून 2023 में भी वही टॉप 10 AMCs रही? इफ यस, फाइन। यदि कोई चेंज हुआ तो वो चेंज किया हुआ और नया कौन सा AMCs टॉप 10 में आ गई और उसने किसको रिप्लेस किया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जून 2022 से जून 2023 के बीच में इन टॉप 10 AMCs में अमाउंट वाइज ग्रोथ क्या हुआ, और जब इसकी रैंकिंग करेंगे तो रैंकिंग में देखेंगे क्या इसकी रैंकिंग वही रैंकिंग मेंटेन हुई जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट वाइज थी, या उसके रैंकिंग में कुछ चेंज हुआ। फिर इसको कंपेयर करेंगे परसेंटेज वाइज ग्रोथ से, और फिर देखेंगे और इसकी भी रैंकिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या परसेंटेज वाइज ग्रोथ में जो रैंक किया वो रैंकिंग इन दोनों रैंकिंग से अलग है या क्या है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जून 2022 का एवरेज नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे टॉप 10 AMCs का। मैं फिर रिपीट कर दूं, हम जून 2022 में एवरेज नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे टॉप 10 AMCs कौन थी पहले उसकी बात करते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें जो टॉप 10 AMCs थी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6,74,000 करोड़ के आसपास, ICICI प्रूडेंशियल 465, HDFC 415, कोटक 282, ABSL 281, निप्पॉन 279, एक्सिस 245, UTI 224, बंधन 116 और मेरे एसेट पूरे 1,726 करोड़। इसमें देखते हैं कि टॉप 10 में फर्स्ट पोजीशन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लास्ट पोजीशन मींस 10th पोजीशन पे मेरे एसेट। इसकी तुलना जब हम करते हैं जून 2023 के पोजीशन के हिसाब से तो हम देखते हैं कि SBI 762 हो गए, ICICI प्रूडेंशियल 531, HDFC 485, निप्पॉन इंडिया 3,13,000, कोटक 3,09,000, ABSL 2,96,000, एक्सिस 2,48,000, UTI 2,48,000। ये भी है, देख रहे हैं कि एक्सिस UTI में डिफरेंस काफी कम हो गया जून 2023 में, जबकि यहां डिफरेंस एक्सिस और UTI में काफी अधिक था। इससे लगता है कि UTI का ग्रोथ कुछ बेहतर दिख रहा है और मेरे एसेट 1,22 और बंधन का 1,18। अब इन दोनों को यदि एक साथ हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि तीन फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC यहां भी टॉप 3 पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थे। और जून 2022 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC टॉप 3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे थे। अब जून 2022 में देखें तो निप्पॉन इंडिया was on the 6th पोजीशन, जो अचानक जून 2022 में ये 4th पोजीशन पे आ गया और उन्होंने कोटक और ABSL को कंपैरेटिवली उसी हिसाब से नीचे उनको पुश कर दिया। और अब देखें एक्सिस यहां 8वें पोजीशन पर 7वें पोजीशन पर था, एक्सिस यहां भी 7वें पोजीशन पे है, UTI यहां भी 8वें पोजीशन पे है, यहां भी 8वें पोजीशन पे। हालांकि जून 2022 में जो डिफरेंस था वो करीब 21,000 करोड़ के आसपास था और जून 2023 में ये ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास ही UTI कम है। इससे ऐसा लगता है कि यदि UTI का यही ग्रोथ रहा तो इस महीने या आने वाले महीनों में UTI पुश कर देगा एक्सिस को नीचे 7th पोजीशन पे, वो 8th पोजीशन पे, और खुद UTI 7th पे आ जाएगा।
तो दो चीजें देखा हमने कि निप्पॉन इंडिया ने जून 2022 से जून 2023 में 2 स्टेप्स का छलांग लगाया ऊपर। यूटीआई ने छलांग नहीं लगाया है, लेकिन वो लगाने के कगार पे है। एक और डिफरेंस जो है, बंधन यहां देख रहे थे हम 9th पोजीशन पर और मेरे एसेट 10th पोजीशन पे था, जबकि जून 2023 में मेरे एसेट 9th पे आ गया और बंधन 10th पे आ गया। सो 3 चीजें आई हमें। निप्पॉन ने छलांग लगाई, यूटीआई एक्सिस के काफी नजदीक पहुंचा और मेरे एसेट ने भी एक स्टेप्स की छलांग लगाई, उन्होंने पुश कर दिया बंधन को 10th पोजीशन पे। अब हम ये देखते हैं कि जून 22 से जून 23 के बीच में अमाउंट वाइज ग्रोथ के पोजीशन क्या थी और उसके हिसाब से रैंकिंग क्या थी। तो हम देख, और एक चीज और बता दूं कि टोटल जो एएमसीज का जून 2022 में था वो 36,98,327 था, जो कि आज के दिन में मींस जून 2023 के दिन में इट इज जस्ट टचिंग 45 लाख करोड़। इट इज 44,82,314 करोड़। अब चर्चा करते हैं कि अमाउंट वाइज जून 2022 से जून 2023 में इन जो टॉप 10 एएमसीज हैं, बिकॉज जून 22 और जून 23 में टॉप 10 एएमसीज वही रहे, केवल उन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया। तो इनका देखते हैं ग्रोथ वाइज कितना है और इनकी रैंकिंग क्या है। तो हम ग्रोथ वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला अधिक चेंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,14,000 और इन टॉप 10 में सबसे कम चेंज 1,240 करोड़। एसबीआई के बाद एचडीएफसी 70,000, आईसीआईसी 65,000, निप्पॉन 34,000, कोटक 27,000, यूटीआई 23,000, मेरे एसेट 22,000, आदित्य बिरला 15,000, एक्सिस 2,651 और बंधन जो पहले आईडीएफसी के नाम से हुआ करता था ये 1,240 करोड़। अब देखें यहां फिर हम वही देखते हैं कि ये 4 फंड जो है एसबीआई, एचडीएफसी और निप्पॉन इंडिया, इन 4 फंड ने अपना पोजीशन बरकरार रखा है। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर ये 4 ही फंड इसी रैंक में थे। अमाउंट वाइज जो ग्रोथ हुआ उसके हिसाब से ये 4 फंड ने अपना पोजीशन बरकरार रखा है। कोटक ने भी अपना पोजीशन बरकरार रखा है, लेकिन कोटक के बाद एबीएसएल हुआ करता था, एबीएसएल ने अपना पोजीशन लूज कर दिया है, उसकी जगह यूटीआई आ गया है। और मेरे एसेट जो कि 9th पोजीशन पे थे वो अचानक 7th पोजीशन पे आ गए और इन्होंने जो ग्रोथ दिया है वो 22,076 करोड़ रुपए का ग्रोथ दिया है। चर्चा करेंगे परसेंटेज वाइज ग्रोथ के बेसिस पे इन टॉप 10 एएमसीज का रैंकिंग ग्रोथ क्या है और उनकी रैंकिंग क्या रहेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं टॉप रैंक पे इट इज मेरे एसेट 21.9%। सबसे 10th पोजीशन, 10th और 11th पोजीशन इट इज 1.1%। मेरे एसेट के बाद एचडीएफसी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, निप्पॉन इंडिया, ये 4 फंड फिर ये सीरेटम में आ गए। तो यहां क्या देखा हमने, मेरे एसेट जो 9th पोजीशन पे था, जो 7th पोजीशन पे था अमाउंट वाइज, वो परसेंटेज वाइज फर्स्ट पे चले आए और उसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी और निप्पॉन इंडिया अपने उसी क्रम में हमेशा बरकरार रहे। तो हम और उसके बाद 10.6% ग्रोथ यूटीआई ने दिया, कोटक ने कम दिया, कोटक का स्टेटस ऊपर था, एबीएसएल ने भी कम दिया, इट इज 5.5%। इन सबको यदि एक साथ हम देखते हैं तो एक बात तो जाहिर सी है कि अमाउंट वाइज ग्रोथ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी बेहतर है, इट इज 1,14,873 और यदि मेरे एसेट की बात करें इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग, इट इज 21.9% और मेरे एसेट ने पिछले एक साल में काफी बेहतर किया। इसको एक साथ देखें यदि तो जून 2022 में एवरेज नेट एसेट मैनेजमेंट वाइज इनका 10th पोजीशन पे था, 2023 में इन्होंने इंप्रूव करके 9th पोजीशन पे लाया। यदि परसेंटेज वाइज ग्रोथ की बात करें तो ये 9th से 7th पोजीशन पे आ गए और यदि अमाउंट वाइज यदि ग्रोथ की बात करें तो वो 9th से 7th पे आ गए और यदि परसेंटेज वाइज ग्रोथ की बात करें मेरे एसेट की तो वो जो 7th पोजीशन ग्रोथ वाइज था वो सीधे टॉप पोजीशन पे आ गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग एएमसी पिछले एक साल में अमाउंट वाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और परसेंटेज वाइज इट इज मेरे एसेट।